थाना क्षेत्र के ग्राम पिथापुरा में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बर्बर और अमानवीय मारपीट ने अब गंभीर रूप ले लिया है। इस घटना से आक्रोशित आदिवासी समाज आज आष्टा तहसील कार्यालय पर पहुंचा, जहां उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है और जिला मुख्यालय पर भी पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर वन विभाग के रेंजर सहित घटना में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज पर बढ़ता अन्याय और अत्याचार, कहीं मारपीट, कहीं महिलाओं के साथ बर्बरता, तो कहीं जमीन और सम्मान छीनने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सवाल यह है कि आखिर आदिवासी कब तक डर, अपमान और अन्याय की जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। कानून और संविधान आदिवासियों को सुरक्षा और सम्मान अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को खोखला साबित कर रही है। कई मामले में पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती है, आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं और प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाती है। आदिवासी समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरा मामला सामने आने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारी मीडिया के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल उठ रहा है, क्या दोषी वन विभाग के अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर सरकार मौन रहकर दोषियों को संरक्षण दे रही है? अब यह सिर्फ एक घटना नहीं, न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह चिंगारी राज्यव्यापी जन आक्रोश में भी बदल सकती है। पिछले दिनों की बात है, 11 तारीख की मध्य रात्रि को 3:20 पे गोविंदपुरा पंचायत का ग्राम अपना पिथापुरा है। पिथापुरा में आदिवासी समाज की गांव में फॉरेस्ट वाले अचानक घुसकर रात की 3 बजे तोड़फोड़ करते हैं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं और पूरी फिल्मी स्टाइल में जैसे गुंडागिर्दी होती है उस हिसाब से फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने वहां पर करा। हमें सुबह सूचना मिली गांव से कि भैया यहाँ पे रात को फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारी वन विभाग वाले आए थे और यहाँ दादागिरी करके गए, सारी चीज़ें करके गए। जब हम वहाँ पहुँचे, वास्तु स्थिति हमने देखी तो सही में वही पाया गया। घर में सामान फिका हुआ था, बर्तन टूटे पड़े थे, अनाज गिरा हुआ था, पेटियां खुली पड़ी थी, महिलाओं के साथ जुमा झटकी करी। कुछ महिलाओं ने बताया कि हम लोग पीछे के दरवाजे से भागे और भागने के बाद हमने गांव में आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद सारे लोग आए और वन कर्मी उसके बाद वहां से भगे। जिन वन कर्मियों को पहचाना उनका रानूबाई ने, दयाराम भैया ने, इन लोगों ने जानकारी भी दी। उसके बाद हम थाने सिद्दीगंज पहुंचे, थाना सिद्दीगंज में गए, वहाँ पे टीआई साहब से हमारी बात हुई। कुछ समय लगा FIR दर्ज होने में, तो हमें भी बुरा लगा, तो थोड़ा हमारी तरफ से चिल्ला चोट भी हुई। इस प्रकार देखा जाए तो आपका एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप थाना प्रभारी से बहस करते हुए नजर आ रहा है। नहीं, बहस नहीं, वो हमने निवेदन ही किया था उनसे, बस वो थोड़ा ऐसा था, ऐसा लगा सबको। पर क्या है कि समाज का मामला था और समाज के लोगों के साथ पहली बार ऐसी घटना घटी तो थोड़ा मन आहत हुआ, इसलिए। आप समाज के जिलाध्यक्ष हैं? जी हाँ। लेकिन अगर समाज में इस तरह इंसाफ नहीं मिला तो आगे आप क्या लड़ाई? आगे हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, रेंजर नवनीत झा और उसके बाद जो भिलाला जी है डिप्टी रेंजर, उसके बाद फैजल बर्नी है और वन रक्षक विजय वर्मा है और अन्य जो लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और अगर सस्पेंड नहीं हुए और यहाँ से इस क्षेत्र से उनको नहीं हटाया गया तो हम धरना भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। इसके लिए हम स्वतः स्वतंत्र रहेंगे। हम 7 दिन का समय प्रशासन को दे रहेंगे। 7 दिन में अगर इन लोगों को नहीं हटाया गया तो हम इसको जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे इसका धरना ज्ञापन और मुद्दा और उठाएंगे। समाज की मेरी बहनों के साथ में 11 तारीख को रात्रि 3:30 बजे करीब कर्मचारी, रेंजर, डिप्टी रेंजर और नाकेदार जाकर पिथापुरा गांव में जाकर बहनों से इस तरीके से दरवाज़ा में लात मारी उनके, और उनके जब वो अंदर गई तो बहनों ने जैसे घबराई, एकदम मुंह चेहरे उनके पूरे बंधे थे। बंधने के बाद में जो सो रही थी बहन, उनके ऊपर से कपड़े बिस्तर उठाकर और उनका हमारी एक बहन है रानूबाई, उसको तो चाटा भी मारा उनने और धक्का मुक्की करी। वो पूरे घर में बिस्तर पेटी खोल दी और गोदरेज खोलकर पूरे गल्ला उनका जो नाच पानी था वो बिखर दिया गया और उनको जातिगत सुप्त से उचित किया गया कि अब आदिवासी लोग हैं, बांस मारने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि जिन कर्मचारियों उन्होंने डिप्टी रेंजर नवनीत झा
और जिन कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड किए जाए और उन पर कानूनी जांच किए जाए और